बहरीन में आप कंपनी कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर तो आपकी कंपनी या कंपनी का अरबाब वगैरह आपको कंपनी नहीं चेंज करने देता तो फिर आप कैसे कंपनी चेंज कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो कंपनी आपको सैलरी वगैरह नहीं दे रही तो फिर आपको क्या करना होगा। आपका पेपर आप ऑफिस में देंगे, ऑफिस में पेपर देने के बाद ज़्यादातर वो कंपनी नहीं चेंज करने देती जो जिसके पास एक वर्कर काम कर रहा है 2-4 साल 5 साल से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहरीन में आप कंपनी कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर तो आपकी कंपनी या कंपनी का अरबाब वगैरह आपको कंपनी नहीं चेंज करने देता तो फिर आप कैसे कंपनी चेंज कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो कंपनी आपको सैलरी वगैरह नहीं दे रही तो फिर आपको क्या करना होगा। ये सारी डिटेल मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले अगर तो आप पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आ गए हैं कंपनी के वीज़े में कंपनी के पास, तो इनकी गवर्नमेंट का भी यही रूल है, यही अलाउ है कि आप 3 महीने तक कंपनी चेंज नहीं कर सकते। 3 महीने तक कंपनी चेंज नहीं कर सकते, 3 महीने के बाद कंपनी चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर तो आपको ज़्यादा बीमारी है या ज़्यादा कोई मेजर मसला बन गया तो फिर आप अपनी होम कंट्री में वापस वो आपको भेज सकते हैं, कंपनी नहीं आपको चेंज करने देंगे। तो 3 महीने मस्ट आपको जो है उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद अगर तो आपको कंपनी चेंज करनी है तो फिर कंपनी की इजाज़त होगी। कंपनी अगर तो आपको चेंज करनी देगी, कंपनी बोलती है हाँ चेंज करो, तो फिर आप कर सकते हो। या फिर अगर तो आपको कोई ज़्यादा मसला है, काम से एलर्जी है, कोई ऐसा मसला है, तो फिर हो सकता है कि आप कंप्लेन दें, बोलें कि मुझे काम नहीं सिखाता, काम नहीं मुझे राज, तो फिर आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो उसके बाद वैसे तो ज़्यादा नॉर्मली कंपनियां जो वो 1 साल काम करने देती है, 1 साल के बाद आप कंपनी चेंज करें, क्योंकि वो कहते हैं कि ज़ाहिर बात है कि हमने आपको बुलाया अपनी ज़रूरत के लिए और हमने आपके 1 साल के वीज़े के पैसे भी दिए हैं। तो 1 साल काम करने, ज़्यादातर कंपनी 1 साल काम करने देती है। हर हाल में आपको 1 साल काम करना पड़ेगा, वो चाहे जैसे भी करें। तो उसके बाद फिर आप इजीली कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी चेंज करने का क्या तरीका है, मान लो कि 3 महीने बाद या 1 साल बाद ही आपने कंपनी चेंज करनी है, तो अभी कंपनी चेंज करने का क्या तरीका है। तो कंपनी चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले दूसरी कंपनी देखनी पड़ेगी। दूसरी कंपनी देख के उधर इंटरव्यू वगैरह दे के उधर से आपको ऑफ़र लेटर लेके आना पड़ेगा। ऑफ़र लेटर पे ये सब कुछ लिखा होता है, सैलरी वगैरह हर चीज़। वो ऑफ़र लेटर आप लेके आएंगे अपनी पुरानी कंपनी, अपनी कंपनी में ऑफिस में देंगे ये ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर देने के बाद फिर वो आपको एक पेपर देंगे, रिज़ाइन पेपर, यानी जिस पे लिखा होगा, इजाज़तनामा होगा जिस पे लिखा होगा कि हमारी तरफ से इजाज़त है, ये जा सकता है। आपकी डिटेल वगैरह लिखी होगी, क्या काम करते हैं, ये सब कुछ। वो जो रिज़ाइन पेपर होगा वो आप लेके जाएंगे अपना जो साइड में, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जिसके अंडर जो मैनेजर है आपका, जो मैनेजर है या जो फोरमैन है उसके पास, उसके सिग्नेचर वगैरह होंगे उस पर, वो रिज़ाइन पेपर पे उसके सिग्नेचर होंगे। वो हो के फिर वो आपका पेपर आप ऑफिस में देंगे। ऑफिस में पेपर देने के बाद फिर जो आपका अरबाब है उस पेपर को देखेगा, साइन देखेगा, फिर वो अपने साइन करेगा, अरबाब के साइन होंगे। फिर वो आप जो रिज़ाइन पेपर है वो दूसरी कंपनी में लेके जाएंगे। ये बस इतना सा काम है, यानी वो पेपर आप फिर दूसरी कंपनी में लेके जाएंगे, बोलेंगे हाँ उनकी तरफ से मुझे इजाज़त है। फिर वो कंपनी वाले भी इस कंपनी को बोलेंगे कि मोबिलिटी ऑन करो, और आप भी अपनी कंपनी को बोलेंगे कि मोबिलिटी ऑन करो, तो वीज़ा लग जाएगा इजीली। तो मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है यानी कि सीधी बात अगर सीधी कह लें तो यानी कि अगर साफ लफ्ज़ों में कह लें तो वो एक इजाज़तनामा होता है कि ये हमारी जो पुरानी कंपनी है, जो कंपनी है वो कंप्यूटर से, सिस्टम से हमारा नाम हटा देती है कि ये हमारा अभी वर्कर नहीं है, ये हमसे अभी आज़ाद है, ये बाहर कहीं भी कंपनी चेंज कर सकता, काम कर सकता है। तो वो कंप्यूटर से अपना नाम, अपना सिस्टम से जो है ना सब कुछ आपका रिमूव कर देते हैं कि हमारी तरफ से इसे इजाज़त है। इसे कहते हैं मोबिलिटी। वो ऐसा कर देते हैं, फिर मोबिलिटी ऑन हो जाती है, फिर दूसरी कंपनी आपका वीज़ा लगाएगी। जब तक ये आपका नाम रिमूव नहीं करेंगे, जब तक ये मोबिलिटी ऑन नहीं करेंगे, तब तक वो वीज़ा नहीं लगा सकते। कि वीज़े के ऊपर वीज़ा नहीं लगता कि इस कंपनी का भी आपका वीज़ा है और दूसरी कंपनी का भी आप वीज़ा लगवा लो, ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। लाजम ज़रूरी यही है सबसे पहले कि आप इस कंपनी का वीज़ा कैंसिल करें, तो फिर दूसरी कंपनी का वीज़ा आपको लगेगा।
ये तरीक़ाकार है। तो अगर तो आपको कंपनी जो है कंपनी चेंज नहीं करने दे रही 1 साल बाद भी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इधर सहला में, सहला सिटी है, सहला में LMR ऑफिस है, LMR लेबर का ऑफिस है, लेबर के लिए स्पेशल उन्होंने ऑफिस बनाया। वो लेबर की हेल्प के लिए कि लेबर को कोई भी अगर मसला है, अरबी चाहे वो अरबी की तरफ से है, चाहे कोई भी पाकिस्तानी इंडियन की तरफ से कोई मसला है, तो वो लेबर का मसला हल करते हैं हम लोगों का, पाकिस्तानी इंडियन या दूसरे जो दूसरी कंट्री से आए हैं। तो आप उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे तो वो आपको रास्ता सारा बता देंगे, आपकी डिटेल सारी पूछेंगे आपसे, कंपनी का नाम सब कुछ। तो वो आपका जो है ना, आपको कंपनी को आपकी कंपनी को रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे और बोलेंगे कंपनी चेंज करनी है इसने, तो कंपनी उनके थ्रू इजीली चेंज हो जाती है। वो जैसे भी अगर तो ज़्यादा प्रोसेस हार्ड होगा तो फिर आपको उनके खिलाफ जो है ना केस वगैरह करना पड़ेगा। वो सब आपकी हेल्प करते हैं, इसमें कोई इशू कोई मसला नहीं बनता। पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लगते, पैसे भी मान लो कि नहीं लगते, थोड़े बहुत लगते हैं, जो कागज़ वगैरह पेपर बनाने में लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। और कंपनी ज़्यादातर वो कंपनी नहीं चेंज करने देती जो जिसके पास एक वर्कर काम कर रहा है 2-4 साल 5 साल से और उसको अच्छे से उसकी यानी कि ज़रूरत है, और वो कंपनी होती है कुछ कुछ के कंपनी चेंज नहीं करने देती। तो ये तो हो गया कंपनी का प्रोसीजर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही तो आप कंपनी का कोई प्रूफ वगैरह अपने पास रखें। अगर तो आप बाय हैंड सैलरी ले रहे हैं तो वो जो आपको पेपर वगैरह में सैलरी देते हैं उसमें जो भी डेट वगैरह सब कुछ लिखी होती है वो अपने पास रखें पेपर संभाल के। उसके बाद अगर तो आप बैंक में सैलरी ले रहे हैं तो फिर आप जो है बैंक का जो मैसेज आता है, एक मैसेज आता है सैलरी वगैरह का, उसमें डेट वगैरह हर चीज़ लिखी होती है, वो मैसेज अपने पास रखें। और उसके बाद भी प्रूफ अपने पास और भी रखें कि आप ऑफिस में जाके उनसे बोलें या इंजीनियर मैनेजर वगैरह से जाके बोलें कि मुझे सैलरी दो, मुझे ज़रूरत है। तो वो जब उनके पास जाएं तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर लें मोबाइल पे, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो। वो अगर तो आपके साथ रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ जाएगा, अगर तो वो आपके साथ उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो भी आ जाएगा सब कुछ। तो बाकी भी अगर तो वो आपको सैलरी की बात सुनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये भी सब कुछ आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो वो रिकॉर्डिंग भी आप जो है दिखा सकते हैं। और उसके बाद अगर तो ये सारी चीज़ें सैलरी वगैरह वो नहीं आपकी दे रहे हैं, ये सारे तो प्रूफ हो गए ना। उसके बाद आप जाएंगे जो सहला में आपको मैंने लेबर कोड बताई है, लेबर का जो ऑफिस बताया, उधर आप जाएंगे। उधर जाके अपनी कंपनी की डिटेल, अपनी डिटेल वगैरह सारी देंगे, क्या काम करते हैं ये सब कुछ उनको बताएंगे। उसके बाद वो आपको ऑफिस में बुलाएंगे उधर। तो आपको जो सी भी ज़ुबान आती है, पाकिस्तानी, इंडियन है या बांग्लादेशी है, वो हर तरह का उनके पास ट्रांसलेशन होता है। वो आपकी बात सुनेगा अच्छे से। फिर आपके जो कंपनी का मैनेजर है या अरबाब है, कंपनी का अरबाब, मैनेजर भी नहीं, मेन जो अरबाब है उसको बुलाएंगे अपने पास। अगर तो आपके पास नंबर है तो ओके, नहीं तो वो खुद भी डिटेल निकाल लेते हैं, उनके पास सारी डिटेल होती है कंपनी की। तो वो आपकी कंपनी का जो अरबाब है उसको बुलाएंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, हाँ भाई इस बंदे की तुम सैलरी क्यों नहीं दे रहे। तो वो सिंपली बोलेगा हाँ भाई मैं दे दूँगा 2-4 दिन तक, 5-7 दिन तक ऐसे। तो अगर तो 2-4 दिन तक वो सैलरी दे देगा तो ओके, ये पहली वार्निंग उनको मिलेगी। अगर तो वो सैलरी दे देगा तो ओके, अगर ना देगा तो फिर 4-5 दिन बाद भी फिर आप बोलेंगे, फिर वो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। ना देंगे तो उनको जुर्माना हो जाएगा। पहली दफ़ा उनको वार्निंग मिलती है, दूसरी दफ़ा उनको जो है जुर्माना हो जाता है, 1000 दिनार 2000 दिनार जुर्माना हो जाता है, उनकी कंपनी बंद हो जाती है। ये चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे छोटी कंपनी है, चाहे कोई सप्लाई वाला है, कोई भी बंदा है, चाहे कोई ठेकेदार है, सबके खिलाफ जो है ना कार्रवाई हो जाती है। और तीसरी दफ़ा उनकी कंपनी बंद हो जाती है, 1 साल 2 साल 4 साल के लिए कंपनी बंद हो जाती है, अगर तीसरी दफ़ा उनके पास कोई रिपोर्ट आए। और ये चीज़ आप ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप भाई एक बंदा ना जाओ 100 बंदा जाए तो वो बात सुनते हैं या वो कंप्लेन करते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप एक बंदा भी जा के कंप्लेन करेगा तो एक बंदा भी 100 के बराबर है उनके लिए। उनकी तरफ से आप एक बंदा भी जाके अपनी कंपनी की कंप्लेन करोगे तो आप पूरी कंपनी बंद करवा सकते हो, इसी रीज़न पे कि आपकी कंपनी सैलरी नहीं दे रही, ये चीज़ें। और बाकी अगर कोई और दूसरा मसला हो कि कंपनी का जो मैनेजर है, जो दूसरे लोग हैं, कोई फोरमैन वगैरह, वो आपको तंग करते हैं, मारते हैं, तो ये भी आप सिंपली कंप्लेन दे सकते हैं। लेकिन ये कंप्लेन ज़्यादातर आती नहीं है, ज़्यादा ये कंप्लेन देते हैं उधर कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे टाइम, ये चीज़ें।
तो ये सारी मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी सैलरी के बारे में और कंपनी चेंज करने के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।